बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। 9 सितंबर को साय कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद साय कैबिनेट की ये पहली बैठक। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत पुनर्वास पैकेज पर हो सकता है फैसला। बैठक में विधानसभा सत्र की रणनीति पर भी चर्चा होगी। वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, निवेश से जुड़ी नई योजनाओं को मंजूरी मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। तो साय कैबिनेट की बैठक 9 सितंबर को होगी और आपको बता दें कि इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, निवेश से जुड़ी नई योजनाओं को मंजूरी मिलने की संभावना है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद साय कैबिनेट की ये पहली बैठक है। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत पुनर्वास पैकेज को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में विधानसभा सत्र पर की रणनीति पर भी चर्चा होगी। वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, निवेश से जुड़ी नई योजनाओं को मंजूरी मिलने की संभावना भी इस बैठक में जताई जा रही है। बता दें आपको कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली बैठक है साय कैबिनेट की और इसमें कई चर्चाएं भी होंगी, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, निवेश से जुड़ी नई योजना को भी मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ जुड़ गए। नदीम, साय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, क्या कुछ इस बैठक को लेकर संभावना जताई जा रही है? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पूरी कैबिनेट होने के बाद, यानी कंप्लीट 14 मंत्री होने के बाद पहली बैठक कल जो है आयोजित है। ये बैठक काफ़ी अहम बैठक है क्योंकि साय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली बैठक है। इस बैठक में जहां बस्तर बाढ़ पीड़ित जो है बस्तर बाढ़ को लेकर के जो है चर्चा की जाएगी। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए पुनर्वास पैकेज के साथ ही जो है राहत जो है वो यहाँ पर दिया जा सकता है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि विकास कार्यों के साथ ही आगामी विधानसभा सत्र को लेकर भी इसमें जो है चर्चा होना है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और निवेश से जुड़े कई अहम जो है वो को कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। इस लिहाज से काफ़ी अहम है क्योंकि हाल ही में विष्णुदेव साय के कैबिनेट का विस्तार हुआ है और उसके बाद पूरा मंत्रिमंडल पहली बार एक साथ जो है ये पहली कैबिनेट पे बैठक पे नजर आएगा। कल ये जो है 11 बजे मंत्रालय में बैठक हो। ये बैठक काफ़ी अहम है। बिल्कुल, काफ़ी अहम ये बैठक मानी जा रही है और इसमें कई ऐसे योजनाएं हैं जिनको मंजूरी मिलने की संभावना इसमें जताई जा रही है। बने रहेंगे हमारे साथ नदीम, आपसे और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से अगली खबर। आज गणेश विसर्जन की झांकी निकलेगी। विसर्जन स्थल पर गोताखोर, नाव और क्रेन की व्यवस्था की गई है। गणेश विसर्जन झांकी में तैनात रहेंगे 1000 से ज्यादा जवान। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से भी रिकॉर्डिंग होगी और निगरानी की जाएगी। डीजे के साथ पटाखों पर भी प्रतिबंध रहेगा। तो आपको बता दें कि गणेश विसर्जन झांकी आज निकलेगी और इसमें 1000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। सभी तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से भी रिकॉर्डिंग और निगरानी की जाएगी। डीजे के साथ पटाखों पर भी प्रतिबंध होगा। विसर्जन स्थल पर गोताखोर, नाव और क्रेन की मदद से विसर्जन की जाएगी। और आपको बता दें कि गणेश विसर्जन झांकी में 1000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। आज गणेश विसर्जन झांकी निकाली जाएगी और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से तैनात की गई है। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ नदीम, आज गणेश विसर्जन की झांकी निकलेगी, क्या कुछ तैयारियां की गई है? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि आज जो है गणेश विसर्जन झांकी जो है राजधानी रायपुर में निकलेगी। ये झांकी काफ़ी अहम है क्योंकि 11 दिन गणेश जी की पूजा अर्चना और श्रद्धा के साथ जो है सेवा करने के बाद अब भक्तगण जो है अंतिम विदाई गणेश जी को आज देंगे। भव्य झांकी जो है राजधानी रायपुर में निकलेगी। इसको लेकर के जहां सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, वहीं जगह जगह चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस निगरानी रखेगी। 1000 से अधिक जवानों की निगरानी में ये झांकी निकलेगी। अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो इसकी व्यवस्था की गई है। साथ ही इसकी शुरुआत जो है वो तिलघानी नाका से होगी और रूट जो है वो तात्यापारा होते हुए मालवी रोड से बूढ़ा तालाब से लाखेनगर और लाखेनगर से आगे सिर्फ जो विसर्जित करने की गणेश जी की प्रतिमा है वो ही जो है वो महादेव घाट विसर्जन कुंड के लिए रवाना किया जाएगा। रात 8 बजे से ये शुरू होगा और देर रात तक चलेगा। आकर्षक कई झांकियाँ इसमें शामिल की जाएगी। साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी।
जाएगी। साथ ही निगरानी सुमसुदा बदमाशों पर भी निगरानी यहाँ पर रखी गई है। साथ ही किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे, इसका भी इंतज़ाम पुलिस ने जो है किया है। साथ ही अग्निशमन सेवा, एम्बुलेंस, पुलिस की तमाम सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर जो है वो रहेगी। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि पूरे झांकी जोन को 6 सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है, अलग अलग मार्ग डिवाइड किए गए। इसके लिए आज जो शाम का वक्त होगा, शाम के वक्त से ही जो है वो अलग अलग रास्ते जो है बंद कर दिए जाएंगे। जो झांकी वाला मार्ग है जिससे झांकी गुजरेगी, उस मार्गों पर जो है रात 8 बजे के बाद से आवागमन जो है पूर्ण रूप से रोक दिया जाएगा। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। और शहरवासी भी अगर इस रास्ते से अगर गुजर रहे हैं तो एहतियातन जो है डाइवर्ट रोड का जो है वो प्रयोग करें, क्योंकि रोड को जो है यातायात को डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार से यातायात में बाधा ना हो। तो पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम के साथ आज गणेश विसर्जन झांकी जो है निकलेगी। ललिता, बिल्कुल, तो आज गणेश विसर्जन की झांकी निकाली जाएगी और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह से तैनात की गई है। बने रहिए हमारे साथ, नदीम आपसे और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से अगली खबर, नगर निगम में छूट की घोषणा की गई है। 30 सितंबर तक एडवांस संपत्ति कर जमा करने पर 5% की छूट दी जाएगी। अप्रैल जून में भी मिली थी 6.25% की छूट, वहीं 30 सितंबर के बाद छूट घटकर 4% रह जाएगी। निगम ने लोगों से समय पर टैक्स जमा करने की अपील की है और आपको बता दें कि 30 सितंबर के बाद ये छूट 4% रह जाएगी और निगम ने लोगों से समय पर टैक्स जमा करने की अपील भी की है। तो नगर निगम में छूट की घोषणा हुई है। नगर निगम ने लोगों से समय पर टैक्स जमा करने की अपील की है। 30 सितंबर के बाद छूट घटकर 4% रह जाएगी। एडवांस संपत्ति कर जमा करने पर 5% की छूट मिलेगी। वहीं अप्रैल जून में भी 6.25% की छूट मिली थी। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ नदीम, छूट की प्रक्रिया को लेकर निगम ने यह निर्देश जारी किया है और लोगों से अपील की है कि टैक्स समय पर जमा करें। देखिए, तो आपको बताना चाहूँगा नगर निगम जो है टैक्स के मामले को लेकर के काफ़ी सहज जो है वो पहले से ही जो है काम करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से टैक्स भरने का यहाँ पर मामला सामने आया तो लगातार कई बार जो है लोग इस पर कोताही बरतते हैं और टैक्स जो है देने से बचते हैं। कई साल हो जाते हैं लोग टैक्स नहीं पटाते, जिसको देखते हुए नगर निगम में काफ़ी लंबा बकाया भी होता है। और कहीं ना कहीं दूसरी अगर देखा जाए तो टैक्स पटाने वाले लोगों के प्रति एक सजगता अभियान के तहत नगर निगम ने एक विशेष छूट दी है। 30 सितंबर तक एडवांस संपत्ति कर अगर कोई पटाता है नगर निगम को तो उसमें 5% की छूट देने का ऐलान जो है वो नगर निगम ने किया है। वहीं दूसरी ओर 30 सितंबर के बाद अगर कोई पटाता है तो 4% जो है उस पर छूट मिलेगी। अप्रैल जून में ही जो है इसके 6% की छूट है। 30 सितंबर के बाद ये घट करके 4% हो जाएगा। निगम ने लोगों को समय पर टैक्स जमा करने का जहां अपील किया है, वहां लोगों से कहा है कि समय पर अपने टैक्स बताएं ताकि जो नगर निगम की सुविधा है वो समय पर मिल सके और लोगों की टैक्स पटने से नगर निगम सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चल सके। जी बिल्कुल, तो नगर निगम छूट की घोषणा की है और इसको लेकर लोगों से भी अपील की है कि समय पर टैक्स जमा करें। बने रहेंगे हमारे साथ नदीम, आपसे और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से अगली खबर, आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान प्रोत्साहन समारोह का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित होगा यह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो आज अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे सीएम विष्णुदेव साय और कई कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे। बता दें, दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित होगा और इसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान प्रोत्साहन समारोह का आयोजन और इसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। तो कई कार्यक्रमों में आज सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। आपको बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसमें सीएम विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान प्रोत्साहन समारोह का आयोजन, अलग अलग कार्यक्रमों का आज आयोजन हो रहा है और इसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान, अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे सीएम विष्णुदेव साय।
विभिन्न कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय आज अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हमारे सहयोगी बने हुए हैं नदीम, आज सीएम विष्णुदेव साय कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, किस तरह से आज उनका कार्यक्रम रहेगा? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के विभिन्न कार्यक्रमों में जहां शामिल होंगे, वहीं आपको बताना चाहूँगा कि सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान प्रोत्साहन समारोह में मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि जो है 11:30 बजे शामिल होंगे। उस कार्यक्रम में सौर ऊर्जा के महत्व तथा स्थायी सौर ऊर्जा की महत्ता को जो है बताया जाएगा। उस पर संगोष्ठी आयोजित किया गया है, साथ ही सम्मान समारोह भी है। उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो मंत्रालय महानदी भवन पहुँचेंगे और वहाँ अपने कार्यालयीन कामों को जो है आज कार्यालयीन कामों में समय देंगे। कार्यालयीन कामों को मुख्यमंत्री जो है आज निपटाएंगे। जी बिल्कुल, तो आज अलग अलग कार्यक्रमों में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए नदीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर आपको सीतापुर से बता रहे, जहां आमा टोली में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा हुआ है। गणेश विसर्जन करने जा रहे श्रद्धालुओं के भीड़ में कार घुसी है। 7 से 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक मासूम की भी मौत हुई है। वाहन चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गाड़ी मालिक कार के साथ मौके से फरार बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि गणेश विसर्जन के दौरान ये हादसा हुआ। गाड़ी मालिक कार के साथ मौके से फरार बताया जा रहा है। माफ कीजिएगा, आमा टोली में गणेश विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ है। गणेश विसर्जन करने जा रहे श्रद्धालुओं के भीड़ में कार घुसी। 7 से 8 लोग घायल हुए हैं, वहीं एक मासूम की मौत हुई है। वाहन चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज का कार्यक्रम रहेगा। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। मंत्रालय में अलग अलग विभागों के अधिकारियों की बैठक लेंगे। शाम 4 बजे समाधान ऑनलाइन की समीक्षा करेंगे। वहीं शाम 5 बजे मंत्रालय में भी सीएम आज समीक्षा बैठक करेंगे। और आपको बता दें कि आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव समाधान ऑनलाइन की समीक्षा करेंगे। फिर मंत्रालय में सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं आपको बता दें कि मंत्रालय में अलग अलग विभागों के अधिकारियों की बैठक लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। साथ ही बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। शाम 5 बजे मंत्रालय में सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत परासर हमारे साथ जुड़ गए। दुष्यंत, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेगा? साथ ही आज वो मंत्रालय में समीक्षा बैठक भी करेंगे। आप बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अगर कार्यक्रमों की बात कर ली जाए तो सुबह 10 बजे के बाद से ही व्यस्तताओं का दौर जो है वो दिन पर देखने को मिलने वाला है। अगर पूरे कार्यक्रम की बात कर ली जाए तो सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और लगभग 1 से 1.5 घंटे तक इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री जो है मंत्रालय पहुंचेंगे। मंत्रालय में 12:30 बजे से शाम 5 से 6 बजे तक लगातार जो है अलग अलग विभागों की समीक्षा करने वाले हैं। अलग अलग विभागों के अधिकारियों से फीडबैक लेंगे कि आखिर किस तरीके से कामकाज जो है विभाग में चल रहा है और किन योजनाओं पर विशेष फोकस करने की जरूरत है। इसके साथ ही एक बैठक जो है शाम 4 बजे जो है मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाइन को लेकर लेने वाले हैं, क्योंकि समाधान ऑनलाइन में प्रदेश भर से सारी शिकायतें जो है वो अलग अलग विभागों की अलग अलग स्तर पर जो है सीएम हेल्पलाइन में पहुंचती हैं। तो ऐसे में उन शिकायतों का निराकरण किस तरीके से किया जा रहा है, कितनी % शिकायतें जो हैं अब तक पेंडिंग हैं, इन लेते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ इन तमाम सारी बैठकों में आवश्यक दिशा निर्देश वो भी देते होंगे। तो सीधे तौर पर कहा जाए कि बैक टू बैक बैठकें हैं और सुबह दोपहर 12:30 बजे से बैठकें लगातार जारी रहने वाली। जी बिल्कुल, तो इस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का ही कार्यक्रम रहेगा। बने रहेंगे हमारे साथ दुष्यंत, आपसे और भी जानकारी लेंगे। अगली खबर भोपाल से, मंत्री विधायकों से कामकाज का सीएम हिसाब लेंगे। 20 माह के कामकाज का सीएम डॉक्टर मोहन यादव हिसाब लेंगे। मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी चेक करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज मंत्रियों से विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी आज चेक करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ दुष्यंत, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? आप बिल्कुल देखिए, अक्टूबर शुरुआत होगी और अक्टूबर से नवंबर के मध्य तक लगातार ये 1-to-1 जो है वो जारी रहेंगे, क्योंकि 230 विधानसभा है और 230 में से बीजेपी के पास 166 विधायक हैं। ऐसे में 166 विधायकों के साथ में तो 1-to-1 चर्चा करेंगे ही। इसके साथ ही जो मंत्री हैं कैबिनेट के, उन कैबिनेट के मंत्रियों से उनके विभागों के कामकाज का लेखा जोखा यहाँ पर मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आएंगे। जो आधार बनेगा कि आगामी समय में जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो किस तरीके से किन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और किन के कामकाज जो है वो निराशाजनक रहे हैं तो उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तमाम सारी बातों को लेकर जो है मुख्यमंत्री संजीदगी के साथ में तमाम सारे मंत्रियों के साथ में तमाम सारे विधायकों के साथ में 1-to-1 चर्चा करेंगे और आगामी समय में जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो यही जो कामकाज है उस मंत्रिमंडल विस्तार में जगह बनाने के लिए आधार बनेगा। ऐसे में लगातार इसकी शुरुआत जो है अक्टूबर के पहले सप्ताह से होगी और उसके बाद लगभग नवंबर के मध्य तक ये 1-to-1 और जो कामकाज का हिसाब का और लेखा जोखा है वो लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। तो सीधे तौर पर कहा जाए कि बड़ा प्रयास मुख्यमंत्री का है कि पहले सबके कामकाजों को समझ लिया जाए, कामकाज किस तरीके से किए गए हैं, क्या जो जिम्मेदारियां मंत्रियों को विधायकों को सौंपी गई थी उनने पूरी जिम्मेदारियां निभाई हैं या अभी इनको और कामकाज करने की जरूरत है। तो इन तमाम सारी चीजों को समझते हुए मुख्यमंत्री इस पूरी सरकार और विधायकों के साथ में 1-to-1 चर्चा करने वाले। बिल्कुल, तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव 1-to-1 चर्चा करेंगे, तमाम विधायकों से कामकाज की हिसाब लेंगे। बने रहेंगे हमारे साथ दुष्यंत, आपसे और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से अगली खबर, जिला कार्यकारिणी के गठन में कांग्रेस का नया प्रयोग। 230 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को मिलेगा स्थान और इसमें SC, ST, OBC और महिला को स्थान देना होगा। प्रत्येक विधानसभा से 20-20 कार्यकर्ता चुने जाएंगे। उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष, मीडिया विभाग का अध्यक्ष बनाया जाएगा और इसको लेकर कांग्रेस अब तैयारी भी कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस का ये नया प्रयोग है। जिला कार्यकारिणी के गठन में कांग्रेस अब ये नया प्रयोग करने जा रही है। 230 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को स्थान मिलेगा, जिसमें SC, ST, OBC और महिला को स्थान देना होगा। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ दुष्यंत, कांग्रेस अब ये नया प्रयोग करने जा रही है जिला कार्यकारिणी के गठन को लेकर, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, एक स्टोरी के माध्यम से हम ये बात पहले ही साफ कर चुके थे कि जब जिला कार्यकारिणियों की गठन होगा तो उस गठन में विशेष जो है फोकस प्रदेश नेतृत्व का इन जिला कार्यकारिणियों पर रहने वाला है। और अब देखिए धीरे धीरे करके ये बातें निकल कर सामने आने लगी हैं कि कार्यकारिणी किस तरीके से बनेगी, क्या उसका स्वरूप होगा, और इसको लेकर हम पहले ही एक स्टोरी जो है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा चुके हैं। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि हमारी स्टोरी पर ही मोहर लगती हुई नजर आ रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस ये बात मान चुकी है कि उसके जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक सरकार में आना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक सपना ही रहेगा। तो ऐसे में अब निचले स्तर के संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास किया जा रहा है और हर एक विधानसभा से, जो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाएं हैं, तो हर एक विधानसभा से प्रतिनिधित्व इन जिला कार्यकारिणियों को मिल सके। तो ऐसे में प्रयास कांग्रेस का है कि हर एक विधानसभा से 20 ऐसे जो कार्यकर्ता और नेता रहेंगे उनको जिला कार्यकारिणियों में शामिल किया जाए, ताकि हर एक व्यक्ति जो है अपनी ताकत के अनुसार कामकाज कर सके, जो जिम्मेदारियां उनको दी जाती हैं वो जिम्मेदारियां निभा सके। इसके साथ ही ये प्रयास भी है कि हर एक वर्ग को, चाहे महिला वर्ग हो, SC, OBC वर्ग हो, इन तमाम सारे वर्गों को जो है भी मिल सके, इसको लेकर भी पूरा प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। और जो जिले के अध्यक्ष वो सीधे तौर पर अपने से पूरी जिला कार्यकारिणी गठित ना करें, इसको लेकर भी विशेष फोकस प्रदेश
नेतृत्व का है और उसी को लेकर तमाम सारे जी, दिशा निर्देश जो बिल्कुल। है और हर एक अब इस तरह से कांग्रेस एक नया प्रयोग करने जा रही जिला कार्यकारिणी गठन को लेकर। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए दुष्यंत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर ग्वालियर से आपको बता रहे हैं, जहां ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए। मामूली सी बात पर बदमाशों ने पथराव किया है। बता दें आपको, लोगों को लाठी डंडों से पीटा है, 2 को गंभीर चोट भी आई है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। ग्वालियर थाना क्षेत्र का पूरा मामला, तस्वीरें आपके सामने। मामूली सी बात पर बदमाशों ने पथराव किया है, लोगों को लाठी डंडों से पीटा है, 2 को गंभीर चोट भी आई है। वहीं घटना का वीडियो भी अब सामने आया है। ग्वालियर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरों में देखिए आप, मामूली सी बात पर बदमाशों ने पथराव किया और इसमें 2 लोगों को गंभीर चोट भी आई है।